हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी लोगों का अनन इनसाइट यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम ऐसे एपिसोड देखने वाले हैं जिसमें ग्वेन टेनिसन के पास ओमनिट्रिक्स है और ग्रैंपा मैक्स ने भी ओमनिट्रिक्स पहना है। ये एपिसोड पूरे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग एपिसोड 1, 2, 3 को नहीं देखे तो ज़रूर उसको देख के आना। तो अब एपिसोड 4 की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ग्वेन टेनिसन को दिखाया जाता है जो अभी अभी सोकर उठा था। वो उठने के बाद ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स को खोजने लगता है, लेकिन ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन बाहर होते हैं। अब वहाँ पर एक लुटेरा चोर के भाग रहा होता है, लेकिन तभी ग्वेन से वो टक्कर खाता है, जिससे ग्वेन टेनिसन काफ़ी गुस्से में होती है। लेकिन वो देखने के बाद वो लुटेरे उससे डर जाती है। अब लुटेरे ग्वेन टेनिसन को मारने लगते हैं, लेकिन ग्रैंपा मैक्स आके उसको सामने आते हैं। अब बेन भी बाहर आ चुका था उस बहन से, और इसीलिए पता था कि इस लुटेरे से तो मैं अकेले निपट सकता हूँ, मैं तुम दोनों को ये बच्चों का काम है। कहते हुए वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं होता, उसकी हाथ खाली होता है। इस चीज़ को देख के वो काफ़ी शॉकिंग में आता है। अरे मेरे ओमनिट्रिक्स किधर गया? और वो ग्रैंपा मैक्स से भी पूछने लगता है कि ग्रैंपा मैक्स मेरे ओमनिट्रिक्स किधर गया? ग्रैंपा मैक्स कुछ भी नहीं बताते और बताते कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब उस लुटेरे से जैसे तैसे करके उन दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन और बेन उस बेन से निकल पड़ते हैं और पुलिस वाले आके उस लुटेरे को लेकर चले जाते हैं। अब रास्ते में ग्वेन टेनिसन पूछता है कि क्या आप लोगों ने मेरी वॉच को देखी, वो ओमनिट्रिक्स को? अब यहाँ पर ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन कुछ भी नहीं जानते, बताते कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे पास क्या था? जब मैंने तुम्हें पिकअप किया था तो तुम्हारे पास कोई वॉच भी नहीं था। अब ग्वेन टेनिसन ये भी पूछता है कि अभी कितना समय है? ग्रैंपा मैक्स बताते हैं कि मैंने अभी अभी तुम्हें यहाँ पर पिकअप किया है तुम्हारे स्कूल से। अब ये बात सुन के ग्वेन टेनिसन को काफ़ी शॉकिंग में आता है। बताता है कि हमने अभी अभी बिल गेट्स को भी ख़त्म किया है, हम कब से समर वेकेशन की छुट्टी में हैं। अब ये भी बात दोनों को बताने के बाद दोनों की रिएक्शन देखने लायक था, और उन दोनों बताते हैं कि मैंने तुम्हें अभी अभी स्कूल से पिकअप किया ताकि हम समर वेकेशन की छुट्टी को घूम सकें। अब ग्वेन टेनिसन को सारी बात क्लियर होता है, बताता है कि हम अभी अभी समर वेकेशन में जा रहे हैं, तो मैं बाद से फ्यूचर में आया हूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने लगता है, यहाँ पर किसी को भी कुछ भी नहीं पता। ग्वेन टेनिसन बस एक टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया है जैसा लगता है, क्योंकि उसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। अब अभी अभी तो वो समर वेकेशन पे छुट्टी पर चले गए हैं, जिसके बाद अब बेन को ओमनिट्रिक्स मिलना ही था, लेकिन उसको सब कुछ पता है कि बिल गेट्स की हमला भी होने वाला है और उसके पास ओमनिट्रिक्स भी मिलने वाला है, और कई एलियंस के साथ वो लड़ाई करके हीरो भी बनने वाला है। ये कहानी ग्वेन को सुनाने लगता है, लेकिन ग्वेन टेनिसन किसी भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि ये बहाना बना रहा है, क्योंकि ग्वेन टेनिसन काफ़ी कुछ झूठ बोल चुका था, और ग्वेन को ये भी लगता है कि ये बात भी ये झूठ बोल रहा है, और इसीलिए उसकी चेकअप भी कराने लगती है कि काश ये बीमार तो नहीं हो गया। लेकिन ग्वेन टेनिसन इसकी कुछ भी भरोसा नहीं करती। ग्वेन टेनिसन इरिटेट होने लगता है, क्योंकि हम सबको पता है कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, उससे बिल गेट्स को भी हराया है और कई सारे दुश्मनों की ढेर चटाया है, तो इसीलिए वो हीरो भी बन गया है। लेकिन इस वक्त बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं है, लेकिन उसके पास याददाश्त है जो अब फ्यूचर में आने वाले हैं। अब उन सभी लोग निकल पड़ते हैं समर वेकेशन छुट्टी के पहले दिन, जो भी एक रात में टेंट लगाने के लिए। ग्वेन टेनिसन बेन से नीचे उतर कर बताता है कि अभी इस जगह पर मुझे ओमनिट्रिक्स मिलने वाला है, मैं जानता हूँ कि मैं पास्ट में आया हूँ टाइम ट्रैवल करके। ग्वेन टेनिसन ग्रैंपा मैक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, जिससे ग्रैंपा मैक्स को शक होने लगता है कि आखिर बेन को ये सारी चीज़ कैसे पता होगा। बिल गेट्स के बारे में भी बताता है और माउंट रशमोर के बारे में बताता है, जिससे ग्रैंपा मैक्स को शक लगने लगता है कि काश ये फ्यूचर से आया है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं देते। अब ग्वेन टेनिसन इस वक्त बहुत खुश था, क्योंकि उसको अभी अभी ओमनिट्रिक्स मिलने वाला था इसी रात को। अब ग्वेन टेनिसन वहाँ से चले जाती है, लेकिन ग्वेन टेनिसन ग्रैंपा मैक्स को टेंट लगाने में मदद करता है। अब आसमान से एक रॉकेट नीचे गिरने लगता है। बेन काफ़ी खुश था, एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि उसको ओमनिट्रिक्स मिलने वाला था। वो दौड़ के जाता है उसी जगह पर जहाँ पर बेन को पहली बार ओमनिट्रिक्स मिला था। उस जगह पर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर ओमनिट्रिक्स तो नहीं होता,
इस बात से वो काफ़ी शॉकिंग में आता है और इधर उधर देखता है। उसके सामने ग्वेंटी नेशन होती है। ग्वेंटी नेशन की कलाई पर ओमनिट्रिक्स होता है। वो काफ़ी नीचे उतारने की कोशिश कर रही होती है। अब इस चीज़ को देखे वो काफ़ी सारे शॉकिंग में आता है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको ग्वेंटी नेशन पहन चुकी है। अब ग्वेंटी नेशन बताता है कि ओमनिट्रिक्स तुम्हें मिला है, तुम मुझे वापस कर दो ओमनिट्रिक्स। ग्वेंटी नेशन भी ये क्या चीज़ है, वो मेरे हाथ से क्यों नहीं निकल रही। वो काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकलता। ग्वेंटी नेशन इसके बारे में बताने लगता है, ये दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स हैं, इसमें अलग अलग एलियंस में तुम बदल सकते हो। और ग्वेंटी नेशन इसको ट्राई भी करता है और बताता है कि तुम इस तरीके से एलियंस में बदल सकते हो। अब ग्वेंटी नेशन जैसा ओमनिट्रिक्स मिल के वो हिट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसी तरीके की टाइमलाइन बन रही है जिसमें ग्वेंटी नेशन भी हिट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होती है। अब हिट ब्लास्ट की पावर एंड एबिलिटीज़ ग्वेंटी नेशन बता देता है और ग्वेंटी नेशन उसी पावर एंड एबिलिटीज़ को यूज़ करती है। आसमान में ग्वेंटी नेशन लिखती है, जिससे ग्वेंटी नेशन बताता है कि मैंने इस चीज़ को सीखने में 1 महीने लगा था, लेकिन तुमने तो एक ही बार में सीख लिया। अब ग्वेंटी नेशन यहाँ पर दुख भी हो रहा था लेकिन खुश भी हो रहा था, क्योंकि ग्वेंटी नेशन ने जैसा भोगा है वैसे हो रहा है, लेकिन कुछ अलग सा हो रहा है। ग्वेंटी नेशन के पास ओमनिट्रिक्स था, लेकिन इस वक्त ओमनिट्रिक्स नहीं है। लेकिन जैसा टाइमलाइन चल रहा था वैसे टाइमलाइन चल रहा है। अब कुछ टाइम के बाद बिल गेट्स अपनी ड्रोन भेज देता है, जैसे हमने ग्वेंटी को ओमनिट्रिक्स पहनते हुए उस टाइमलाइन में भी देखे थे। अब यहाँ पर उस रोबोट अर्थ पर आ चुके थे जो ओमनिट्रिक्स को ढूंढते हुए। अब ओमनिट्रिक्स को लोकेट मिलने के बाद वो ग्वेंटी नेशन के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें ग्वेंटी नेशन अब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होती है। वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उसको बुरी तरीके से पीट देती है, जिसके बाद ग्वेंटी नेशन ग्वेन को काफ़ी कुछ बता देता है। कहता है कि अब बिल गेट्स भी आएगा जिसमें हम उसको हराएंगे, मैंने तो उसको हराया था लेकिन तुम्हें हराना होगा। और ये भी बताता है कि मुझे इसमें दुख भी होना चाहिए क्योंकि ओमनिट्रिक्स नहीं मिला, लेकिन इसमें खुश भी होना चाहिए कि मुझसे बेहतर तुम यूज़ इसको कर सकते हो। अब ग्वेंटी नेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उन सारे रोबोट को बुरी तरीके से पीट के हरा देते हैं। जिसके बाद जब सुबह होती है ग्वेंटी नेशन यहाँ पर उड़ जाता है, लेकिन ग्वेंटी नेशन काफ़ी कुछ कर चुकी थी। वो अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर अलग अलग चीज़ भी कर चुकी थी। एक्सेलरेट की पावर भी वो जानती है। अब रिपजॉर्ड की पावर को यूज़ करते हुए मछली भी लेकर आई थी। ग्वेन स्मार्ट होने की वजह से उसने कुछ थोड़ा टाइम में ही ओमनिट्रिक्स को चलाने में माहिर हो चुकी थी, जिसके बाद वो अलग एलियंस में बदलकर कुछ भी करने की तैयार थी। और बिल गेट्स को ये खबर मिल जाती है कि ड्रोन ने उसके ओमनिट्रिक्स को नहीं लाया, इसीलिए बताता है कि मैं खुद जाके ओमनिट्रिक्स को लेकर आऊँगा। ओमनिट्रिक्स को लेने के लिए वो अर्थ पर निकल पड़ता है, जिसके बाद अर्थ पर लैंड होता है। अब ओमनिट्रिक्स को ट्रैक करते वहाँ पर पहुँच गया था, इसीलिए ग्वेंटी नेशन को हरा कर उसको यहाँ पर लेके चले जाता है। ग्वेंटी नेशन कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई वेपन्स भी नहीं था। वो ग्रेपा मैक्स को बताता है। अब ग्रेपा मैक्स और ग्वेंटी नेशन ग्वेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बिल गेट्स ने ग्वेंटी नेशन को अपने शिप में लेकर जा चुका था। जैसा ग्वेंटी नेशन के साथ करने वाला था वैसा ही अब ग्वेंटी नेशन के साथ भी करने वाला है, और इसीलिए वो ओमनिट्रिक्स को निकालने के लिए उसकी शिप में यहाँ पर रख दिया था। अब ग्वेंटी नेशन अब ग्वेन को बचाना था, और इसीलिए ग्रेपा मैक्स के साथ वेपन्स लेकर निकल पड़ता है बिल गेट्स की शिप में। लेकिन ग्वेंटी नेशन यहाँ पर बुरी हाल था क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस इंतजार ही कर सकती थी। ग्वेंटी नेशन अब सारा कुछ बता देता है, और जैसे तैसे हम उस चीज़ को जीत गए थे, उस फाइट को उस तरीके वो उस ग्रेपा मैक्स को बता देता है। अब ग्रेपा मैक्स ऐसा ही फॉलो करते बताते कि पिछले हमें तो जीता था, तो इस बार भी हम ज़रूर जीतेंगे, और इसीलिए उस अपनी बहन को एक रॉकेट में बदल देते हैं। जिसके बाद अब उन दोनों उस रॉकेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर बिल गेट्स की शिप था। वहां पर पहुंचने के बाद ग्वेंटी नेशन को छुड़ा लेते हैं, लेकिन ग्वेंटी नेशन छुड़ाने में व्यस्त होता है, तो ग्रेपा मैक्स बिल गेट्स के साथ लड़ाई करते हैं। बिल गेट्स के साथ दोबारा लड़ाई करने में ग्रेपा मैक्स को काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन ग्वेंटी नेशन को छुड़ा लेता है। जिसके बाद अब जैसे वहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी निकल आती है जिससे ग्वेंटी नेशन पर पड़ती है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ओमनिट्रिक्स बाहर निकलने लगता है। अब ग्वेंटी नेशन ओमनिट्रिक्स बाहर निकलने की वजह से वो अपने तरफ खींच लाने की कोशिश करता है और पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो पकड़ नहीं पाता। वो ऊपर के जाके मैक्स के गले पर लग जाता है।
जिससे अब बेंटिनेशन इरिटेट होने लगता है, क्योंकि अब जैसे वो ओमनिट्रिक्स को पाने वाला था लेकिन अब कभी भी ओमनिट्रिक्स को नहीं पाएगा, क्योंकि मैक्सटिनेशन के कलाई पर वह अटक चुका है, अब वो नहीं निकल रहा। अब बेंटिनेशन बताता है कि तुम जल्दी से अपडेट में ट्रांसफॉर्म हो, जिससे हम इस शिप से बाहर निकल सकते हैं, जैसा मैंने पहले किया था। अब बेंटिनेशन के पास कुछ भी चारा नहीं है ओमनिट्रिक्स को पहनने के लिए, और इसीलिए ग्रैंडपा मैक्स ओमनिट्रिक्स को पहनते हैं और अपडेट में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसा बेन करता है वैसे वो करने की वजह से उन तीनों लोग यहाँ पर सेफली निकलते हैं, लेकिन बेंटिनेशन एक गन से बिलगैक्स को शूट करता है, जिससे उसकी एरोप्लेन भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है और वो भी ख़त्म। इस तरीके से अब इन तीनों लैंड होते हैं नीचे की ज़मीन की तरफ। सच में ये कहानी कुछ अलग सी थी। जब एज़मथ ने ओमनिट्रिक्स को बनाया था, वो ग्रेट बॉम्बर मैक्स के लिए बनाया था, तो आखिर इस स्टोरी में ग्रैंडपा मैक्स को ओमनिट्रिक्स मिल गया।